बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद पर आतंकी हमले के 22 साल बाद एक बार फिर सुरक्षा में लगी सेंध। संसद के 9वें दिन की कार्रवाई शुरू होते ही सांसदों ने उठाया सुरक्षा में कमी का मुद्दा। इन्वेस्टर मीट में भाग लेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू। अब खबरें विस्तार के साथ। संसद पर आतंकी हमले के 22 साल बाद एक बार फिर सुरक्षा में सेंध लगी है। लोकसभा में 2 युवक विजिटर गैलरी से कूदे और पीले रंग का धुआं उड़ाने लगे। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दोनों लोगों को पहले सांसदों ने पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि अभी तक की जांच में इस सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार सामने आए हैं। 2 ने सदन के अंदर हंगामा किया और 2 ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। ये चारों पुलिस की गिरफ्त में है। 2 और लोग प्लानिंग में शामिल थे। इनमें से एक ने सभी को अपने घर में ठहराया था। उसे पुलिस ने पत्नी समेत हिरासत में ले लिया है। हालांकि पत्नी इन 6 आरोपियों में शामिल नहीं है। एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पहले ही संसद के बाहर की रेकी कर ली थी। सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। उधर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों और एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं। वहीं घुसपैठ मामले में संसद सचिवालय ने 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी भी संसद पहुंचे हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की है। बता दें कि मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने पार्लियामेंट की सुरक्षा में लगी सेंध के मामले में हंगामा कर दिया। सांसदों ने नारेबाजी करते हुए सुरक्षा में कमी का मुद्दा उठाया। इसे लेकर स्पीकर ओम बिरला ने सभी को शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कल हुई घटना से सभी चिंतित हैं। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। इधर 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मीटिंग के बाद विपक्षी दल राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगेंगे। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर दोनों सदनों में अमित शाह के बयान की मांग भी करेंगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दुबई में इन्वेस्टर मीट में भाग लेंगे। सीएम सुक्खू और उनके अधिकारी आज व कल 2 दिन तक इन्वेस्टर मीट में निवेशकों को हिमाचल में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस दौरान वे कुछ कंपनियों के साथ प्रदेश में निवेश के करार के मसौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। बता दें कि यूएई दौरे से प्रदेश सरकार को लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद है। दुबई जाने से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने यूएई में रह रहे हिमाचली कारोबारियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की थी। उसमें उन्हें निवेश का न्योता दिया गया था। दुबई की कंपनी ओजल ग्रुप होल्डिंग प्रदेश में पहले ही 5 स्टार होटल स्थापित करने में रुचि दिखा चुकी है। इसी तरह दूसरे निवेशकों को भी टूरिज्म सेक्टर में निवेश के लिए सरकार आमंत्रित करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने दुबई जाने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि हिमाचल में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, ताकि रोजगार के साधन के साथ साथ राज्य के राजस्व में भी इजाफा हो। इसी मकसद से वे दुबई जा रहे हैं और प्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि हिमाचल के चंबा, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला में कई रमणीक स्थल हैं जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण टूरिस्ट ऐसे स्थानों पर नहीं पहुंच पा रहे। सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लिहाजा सरकार निवेशकों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। ये सत्र 6 दिनों का होगा। पहले दिन की शुरुआत दिन के 11 बजे से होगी। इस सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो बैठक करेंगे। वे आज सर्वदलीय बैठक के अतिरिक्त 2 अन्य मीटिंगें भी करेंगे। पहली बैठक राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ और दूसरी बैठक पत्रादीर्घा समिति के साथ होगी। बता दें कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहली बार नेता प्रतिपक्ष भी होंगे।
पांचवें झारखंड विधानसभा का कोई ऐसा सत्र आयोजित नहीं हुआ जिसमें नेता प्रतिपक्षों शीतकालीन सत्र में पहली बार अमर बाउरी नेता प्रतिपक्ष की कमान सदन में संभालते हुए नजर आएंगे। उनके नेतृत्व में ही भाजपा अपनी रणनीति तय करेगी। वहीं शीतकालीन सत्र को लेकर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग बैठक करेंगे। झामुमो की बैठक दिनों के 1 बजे से मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी, जबकि शाम 7 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक पार्टी कार्यालय में होगी। भाजपा जहां भ्रष्टाचार, राज्य में विधि व्यवस्था और धीरज साहू के मामले को मुद्दा बनाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की तैयारी सत्ता पक्ष कर रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलवंत सिंह सिद्धू ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल विधायक युवक के हाथ में गांजा से भरी नशे की सिगरेट देखकर गुस्साए थे। जानकारी अनुसार हल्का आतमनगर के आप विधायक सिद्धू की हेल्पलाइन इलाकों में घूम रही थी। इसी दौरान उन्हें किसी ने शिकायत की कि लुधियाना में वार्ड नंबर 40 में कुछ युवक शरेआम चिट्टे का सेवन कर रहे हैं। युवक गांजा से भरी हुई सिगरेट भी खूब पीते हैं। विधायक सिद्धू ने इसके बाद पुलिस टीम के साथ रेड की तो करीब 15 से 20 युवक मौके पर नशा करते मिले। पुलिस टीम को देख सभी युवक बाइकों पर भाग गए, लेकिन एक युवक विधायक सिद्धू के हाथ आ गया। सिद्धू ने उससे जब नशा करने का कारण पूछा तो उसने आदत बताया और हंसने लगा। गुस्से में आकर विधायक सिद्धू ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। विधायक कुलवंत सिद्धू ने कहा कि इलाके में नशा ना करने दिया जाएगा और ना ही बिकने दिया जाएगा। सिद्धू ने कहा कि पुलिस को सख्त हिदायत दी कि वार्ड नंबर 40 में नशा तस्करों की सूची बनाकर दे। जो भी व्यक्ति इलाके में नशा बेचता है उस पर तुरंत कार्रवाई करे। जो लोग नशे की दलदल में फंसे हैं उन्हें तुरंत नशा छुड़ाऊ केंद्रों में भेजा जाए। हिमाचल की राजधानी शिमला में बिजली बोर्ड के ठेकेदारों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साउथ जोन और शिमला सर्कल के ठेकेदारों ने पेमेंट का भुगतान नहीं होने के साथ कुछ अन्य मांगों को लेकर स्ट्राइक पर जाने का निर्णय लिया है। इन्होंने दावा किया है कि जल्द ही प्रदेश के अन्य डिवीजन में भी मीटिंग करके प्रदेश भर में ठेकेदार स्ट्राइक पर चले जाएंगे। ये विवाद जल्द नहीं सुलझाया गया तो सर्दियों में लोगों के घरों में बिजली नहीं आएगी, क्योंकि बिजली बोर्ड स्टाफ की भारी किल्लत के कारण अधिकांश काम अब ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है। खासकर सर्दियों में बिजली की लाइनें बर्फबारी से टूट जाती हैं। इनकी बहाली पूरी तरह ठेकेदारों पर निर्भर रहती है। ऐसे में ठेकेदारों के स्ट्राइक पर जाने से सर्दियों में विद्युत सप्लाई प्रभावित होगी और लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिमला जोन के प्रधान निशांत भरोटा ने बताया कि ठेकेदारों की 6 से 8 महीने से पेमेंट का भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने एक ऑफलाइन टेंडर की सीमा को बढ़ाकर पहले जैसा 5 लाख रुपए करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि हर साल बढ़ती महंगाई को देखते हुए कॉस्ट डाटा के रेट में 10 से 15% बढ़ोतरी होती है, मगर इस साल इतिहास में पहली बार 40 से 45% रेट कम किए गए हैं। इससे ठेकेदारों का काम करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक कोई भी ठेकेदार काम नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया है कि ठेकेदार 1 साल से प्रबंधन में समक्ष मांगे उठा रहे हैं, मगर बिजली बोर्ड प्रबंधन के कानों पर जू नहीं रेंग रही। प्रधान निशांत भरोटा और उप प्रधान पवन चौहान उन्होंने बताया कि जब तक ठेकेदारों की इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा कोई भी ठेकेदार काम नहीं करेगा। हरियाणा के पानीपत जिले की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट टीम ने सरकारी नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 5 युवकों से ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सुरेंद्र मलिक निवासी रमेश नगर बवाना दिल्ली के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी से गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर ठगी की वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकार किया है। पुलिस ने गहनता से पूछताछ करने और ठगी गई राशि बरामद करने के आरोपी को कोर्ट में पेश हुए 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। हरियाणा के फतेहाबाद नगर परिषद हाउस में पार्षदों की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। वार्ड नंबर 2 की पार्षद नीलांशी शर्मा ने बुधवार देर रात वार्ड 3 के पार्षद सुरेंद्र डीगवाल पर फोन पर भद्दी गालियां देने का आरोप लगाया है। नीलांशी शर्मा अपने पिता सुनील शर्मा और अन्य परिजनों के साथ धर्मशाला रोड पर सुरेंद्र डीगवाल के घर के बाहर पहुंचे और धरना दे दिया। नीलांशी के पिता सुनील शर्मा ने कहा कि जब तक डीगवाल बाहर आकर सफाई नहीं देते तब तक वह यहाँ से नहीं जाएंगे। बता दें कि डीगवाल अपने घर में ही थे पर वो बाहर नहीं आए। हालांकि आधी रात को पहुंची पुलिस ने जब घर जाकर
देखा तो वह घर पर नहीं मिले। हंगामे के बाद कई वार्डों के पार्षद डीगवाल के घर के बाहर पहुंच गए। सूचना पाकर डायल 112 पुलिस व बस स्टैंड चौकी की टीम मौके पर पहुंची और पार्षद नीलांशी शर्मा को मामले में शिकायत देने को कहा। इसके बाद मौके पर ही लिखित में शिकायत दी गई और पुलिस की टीम पार्षद सुरेंद्र डीगवाल के घर पहुंची तो उनके बेटे द्वारा बताया गया कि सुरेंद्र डीगवाल घर नहीं है और उनका फोन भी बंद है। इसके बाद लोग यहां से रवाना हो गए। बता दें कि फतेहाबाद नगर परिषद चेयरमैन राजेंद्र खिची और उप प्रधान सविता टुटेजा के बीच लड़ाई जगजाहिर हो चुकी है। 12 तारीख की शाम को नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ था, जिसमें अभद्रता के आरोप लगाते हुए चेयरमैन राजेंद्र खिची बैठक के बीच में छोड़कर चले गए थे। बाद में उप प्रधान सविता टुटेजा ने भी उनकी काफी आरोप लगाए थे। पार्षद भी दो धड़ों में बंट चुके हैं। पार्षद सुरेंद्र डीगवाल चेयरमैन की काफी करीबी हैं, तो वहीं उप प्रधान सविता टुटेजा रात को हुए प्रकरण में नीलांशी शर्मा के बाद खड़ी हुई हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।